जी बस। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा आपका? सर अच्छा था, लेकिन बहुत सुधार की गुंजाइश है सर अभी। तो आपका इंटरव्यू तो अंतिम दिन ही है, 26 तारीख को है। जी सर। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। जी सर। पूरी ईमानदारी से आपने जो भी आपने डिस्कशन किया है, इंटरेक्शन किया है, उससे ईमानदारी आपकी झलकती है। जी सर। वो एक किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो एट्रीब्यूट होता है, जी सर। ईमानदारी से वो आप में है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि आप कभी भी आपको जो विषय नहीं आता था, आपने कहा मुझे नहीं आता है, सॉरी आपने कहा, वो सही है, बशर्ते कि गलत बात बोलना या कोई गेस वर्क करना। जी सर। समझ रहे हैं ना, वो आपका एटीट्यूड ये सही है, दोनों चीज़ आपका काफ़ी अच्छा है। और कई एक विषयों पर आपसे बातचीत की गई, तो मोटा मोटी आपका ज्ञान ठीक है। जी सर। जो हमें परेशानी हो रही है आपसे, जी वो सर। कि आप उतने उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत सहमे हुए नज़र आ रहे हैं आप। इसका क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जी सर। इतनी बड़ी परीक्षा आपने पास की है, इतना बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जी सर। और ये नेशन का टफेस्ट एग्जामिनेशन आप क्रैक करके इस लेवल पे आए हैं। जी सर। आपको तो पूरा उत्साहित होके जाना चाहिए था। जी और सर। परेशानी क्या है आपकी, ये बताइए हमें। अंदर से नर्वसनेस सर है? एक तो सर ये है कि साहित्य को लेके है सर, उस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर बहुत अच्छा गया है, किंतु सर कुछ सेक्शन को सर मैं पूरा का पूरा छोड़ के मेंस दिया था। मैं समझ रहा हूँ, साहित्य पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई साहित्यकार बैठे होंगे जी तो सर। साहित्य पे क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। जी सर। और अगर कोई साहित्यकार ना बैठे होंगे तो हो सकता है आपसे साहित्य पर एक भी प्रश्न ना पूछा जाए। जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे साहित्य पर प्रश्न ही ना पूछा जाए, और प्रश्न पूछा जाता है तो साहित्य समाज का दर्पण है, बताएं क्या इससे आप मीन करते हैं, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे जी आपको। सर। लेकिन साहित्य पर अब चूँकि समय आपके पास कम है, तो बहुत मुश्किल है कहना कि आप साहित्य और पढ़ लीजिए। जी सर। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अगर कोई एक आप ऐसा कुछ कर लीजिए जिसमें कि मान लीजिए कोई कविता ही हो, जी जैसे पूछा गया ना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक। तो अब वो आपने कहा, तो एक तो उसको शुद्ध आपने नहीं कहा, बीच में छोड़ दिया आपने वर्ड्स। जी सर। तो उसको एक तो शुद्धता पर ध्यान रखिए, अगर आपको आता है तो। जी सर। नहीं आता है तो माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं आता, वो सही है। जी सर। समझ रहे हैं ना। और जब आपने उसी की बात की, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ऐसी कविता है। इसके पीछे भावार्थ क्या है, वहाँ से लेके जाइए। लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा, वो आप